आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है। 8 प्रश्नों के उत्तर के टॉपिक में से 5वें प्रश्न का उत्तर हम पूरी तरह से समझे हैं। और वैसे तो पिछले क्लास में ये बात बताई हुई थी कि मंगलवार और बुधवार दोनों दिन टेस्ट ही होगा। बाकी ये प्रश्न पूरा हो चुका है तो उसे एक बार शॉर्ट में रिवीजन के हिसाब से आज का क्लास किया जा रहा है। और जो 5वें प्रश्न का उत्तर हमने समझा है, पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है। इस प्रश्न के उत्तर को ही आज के क्लास में केवल टॉपिक और लिंक वाइज एक बार रिवाइज करते हैं, ताकि अगले क्लास से फिर टेस्ट शुरू हो सके। सबसे प्रथम तो हमने इस बात को समझा था कि जो भी 8 प्रश्न है उनमें सारे प्रश्नों की ओर अगर हम ध्यान दें तो ये बात या ये निष्कर्ष निकलता है, भगवान भगवान की वास्तविक पहचान कराना। और ये जो 5वें प्रश्न का उत्तर है, पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है। इस प्रश्न के शुरुआत का जो हिस्सा है, पतित पावनी गंगा नहीं है, तो इसमें हमने इस बात को समझा है कि भक्ति मार्ग में क्या क्या मान्यताएं फैली हुई है। गंगा नदी के बारे में भक्ति मार्गीय लोग क्या क्या मानते हैं। तो वैसे तो भक्ति मार्ग में साधु संत सन्यासी या आम जनता जो भक्तिवादी होते हैं, उनके अंदर ये मान्यता होती है कि एक बार तो गंगा स्नान होना ही चाहिए। और गंगा में स्नान करने से मनुष्य पावन बनते हैं, इस तरह से समझ करके गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। साथ में ही जो माना जाता है, और मेले बार बार गंगा सागर एक बार, तो इसी अनुसार कुंभ मेले का भी जो आयोजन होता है तो उसमें भी जाकर के स्नान करना, इसे महत्व देते हैं। वैसे तो और जो नदियां है भारत की, उनकी इतनी मान्यता नहीं है, लेकिन ये जो गंगा नदी है उसकी विशेषकर पावन बनाने के रूप में ज्यादा मान्यता है कि गंगा जल में स्नान करने से पावन बनते हैं। इसके अलावा ऐसे भी मानते हैं कि गंगा का जो जल है वो शुद्ध होता है, तो इसीलिए उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो उससे हम सभी पावन बनते हैं। अब ये मान्यता वास्तव में कहाँ तक सत्य है, क्या सच में ही गंगा के पानी से पावन बनते हैं। और इस बात को समझने के लिए ही पावन अर्थात क्या और पतित अर्थात क्या, इस बात को समझना भी जरूरी है। अब गंगा नदी की पावन बनाने के रूप में मान्यता कहाँ से चली आई, ये दूसरा टॉपिक है। और इसमें इस बात को हमने समझा था कि भक्ति मार्ग में ये मान्यता है कि राजा सगर के 60,000 जो पुरखे हैं, तो वो श्राप के कारण भस्म हुए थे। और इसीलिए ही भगीरथ राजा जो है वो तपस्या करते हैं, और तपस्या करके उन्हें ये बताया गया था कि गंगा को धरती पे उतारना है। इसलिए उन्होंने तपस्या की। गंगा धरती पे तो आई, लेकिन उनका फोर्स इतना ज्यादा था, बहाव इतना तेज था कि वो शंकर की जटाओं में समा जाती है। क्योंकि अगर वो धरती पे डायरेक्ट आती तो सारे सृष्टि का ही अकल्याण हो जाता, बह जाती, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और इसीलिए ही वो शंकर की जटाओं में समाती है। उसके बाद दोबारा भगीरथ राजा तपस्या करते हैं, और फिर वो गंगा नदी पृथ्वीवासियों के उद्धार के लिए धरती पे आ जाती। और तब से ही
जैसे वो 60,000 पुरखों का उद्धार हुआ, तो इसी तरह से यहाँ सृष्टि का उद्धार गंगा के जल से होता है, ये मान्यता मानी जानी शुरू हो गई। अब इसकी वास्तविकता क्या है, इसे तो आध्यात्मिक रीति से समझना जरूरी है। इसे इस टॉपिक के अंत में हम समझेंगे ही। अभी जैसे गंगा नदी जो है वास्तव में स्थूल पानी, जो पंच तत्वों में से एक जल तत्व है, उस पानी को बहाने वाली जो गंगा नदी है, वो वास्तव में मनुष्य आत्माओं के पापों को धुलती है या नहीं। अगर गंगा ही पतित पावनी है, तो दूसरी ओर तो भगवान को भी पतित पावन के रूप में माना जाता है। और इसी के आधार से भगवान के लिए जो बहुत सी मान्यता है, पतित पावन सीताराम ऐसे भक्ति मार्ग में भजनों में गाते हैं, भगवान के लिए ही लिबरेटर या मुक्तिदाता कहते हैं। तो कहाँ से मुक्ति, किस तरह की मुक्ति? मनुष्य आत्माओं ने पाप किए हैं, तो उन पापों से मुक्ति मिले, दुख दर्दों से मुक्ति मिले, इसीलिए ही भगवान को ही मुक्तिदाता के रूप में लोग बुलाते हैं। तो पतित पावन सीताराम के रूप में भी मान्यता है, और भगवान को ही सुख करता और दुख हरता के रूप में भी मानते हैं। अब प्रश्न फिर आता है कि क्या गंगा नदी पतित पावनी है या भगवान? तो इस बात को भी हम अंत में समझेंगे ही कि ये दो मान्यताओं में किस तरह से और कैसे एकाकारता हो जाती है। भगवान के द्वारा ही वास्तव में मनुष्य आत्माओं का उद्धार होता है, इस बात के लिए जैसे भगवत गीता में भी उल्लेख आया हुआ है, कैसे भी पाप योनियां क्यों न हो, लेकिन भगवान का आश्रय लेकर के उन्हें परम गति मिलती है। ये अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30 और 32, इसमें हमने समझा था कि भगवान की याद से ही उद्धार होता है, अर्थात पावन बनते हैं। इस तरह का उल्लेख गीता में भी मिलता है। और जैसे माना जाता है अजामिल जैसे विकारी पापी थे, लेकिन उन्होंने नारायण का नाम लिया तो उनके भी पाप कट गए। तो भगवान की याद से या भगवान को स्मरण करने से ही पाप कटते हैं, पावन बनते हैं, इस बात का उल्लेख भक्ति मार्ग में मिलता ही है। तो फिर गंगा नदी की मान्यता पावनी के रूप में किस तरह से है, और क्या सच में गंगा नदी पावन बनाती है या नहीं? इसी बात के लिए हमने यह भगवान की याद से ही पावन बनने के लिए और भी श्लोक जो हमने समझे हैं, जैसे 10वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी भगवान को जानने से ही पापों से भली भांति मुक्त होते हैं। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 में भी सर्व धर्मों को त्याग कर एक भगवान की शरण में जाने से ही पाप मुक्त होते हैं, इस बात का उल्लेख है। एक भगवान की ही मामे कम याद करने से पापों से मुक्ति होती है, इस तरह का उल्लेख है। ऐसे ही भगवान की याद से ही तपस्या करके पवित्र भाव को पवित्र बन मेरे भाव अर्थात भगवान के भाव को पाते हैं। योगाभ्यासी योगी पाप के धुल जाने पर परम गति को पाते हैं, इस तरह से उल्लेख है। अर्थात भगवान की याद से ही भगवत गीता में ये उल्लेख मिलते हैं कि भगवान की याद से ही पापों का नाश होता है और ऊंची प्राप्ति होती है। वो भी इसीलिए क्योंकि भगवान जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है, तो इसीलिए भगवान की याद से मनुष्य आत्माओं के पाप भस्म हो जाते हैं। अभी ये जो मान्यता है कि गंगा नदी जो है वो पावन बनाती है या नहीं, वास्तव में भगवत गीता में भगवान की याद से पावन बनने का उल्लेख है, लेकिन गंगा स्नान करने से पावन बनते हैं ऐसा कहीं भी भगवत गीता में उल्लेख नहीं है। भगवत गीता में गंगा नदी का उल्लेख आया भी है
तो वो केवल विभूति के रूप में आया है। स्रोत सामस्वी जानवी, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 31। लेकिन पावन बनाती है गंगा नदी, ऐसा उल्लेख भगवत गीता में नहीं है। ये तो भक्ति मार्गीय शास्त्रों में कहीं अलग अलग कथा कहानियां जो लिखी है, उनसे ये सार या ये मान्यता फैल गई कि गंगा के पानी में स्नान करने से पावन बनते हैं। अभी गंगा नदी जो स्थूल पानी बहाने वाली है, वो पावन बनाती है या नहीं, इस बात को ही गहराई से समझने के लिए हमने अगला टॉपिक समझा है कि गंगा नदी अगर पतित पावनी है तो क्या गंगा से पाप धुल जाते हैं। इसे समझने के लिए ही पाप की परिभाषा को हमने समझा था कि पाप किसे कहा जाता है। तो अध्याय 3 का श्लोक नंबर 36 37, इसके द्वारा हमने इस बात को समझा कि काम और क्रोध जो है वो मनुष्य के महाशत्रु है और ये बहुत पाप कराते हैं। महाशनो महापापमा विद्धेन्मिह वैरिणम, अर्थात इन्हें वैरी समझ क्योंकि ये बहुत पाप कराते हैं। तो ये स्पष्ट है इस श्लोक से कि काम और क्रोध जो है ये पाप कराते हैं। अब ये जो पाप है, इसका आश्रय स्थान हमने समझा था कि पाप रहता कहाँ है, क्योंकि शरीर का स्नान करवाते हैं गंगा में ले जाकर के, तो इसीलिए ही पाप कैसे होता है और किसे साफ किया जा रहा है, इसकी गहराई जानने के लिए ही हमने पाप कहाँ रहता है, उसका आश्रय स्थान कहाँ है, इसे समझाता अध्याय 3 का श्लोक नंबर 40 के द्वारा। इंद्रिया और मन बुद्धि ये इस काम विकार का आश्रय स्थान है। काम विकार पिछले श्लोक में हमने समझा पाप कराता है, तो ये इंद्रिया और मन बुद्धि जो है ये इन विकारों का स्थान है, आश्रय स्थान, और यही पाप भी कराता है। और भगवत गीता में इस बात को बताया हुआ है कि इस काम को मारना चाहिए क्योंकि यही पाप कराता है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 43। जय ही एनम पाप मानम, ऐसे उल्लेख आया हुआ है, और ये काम विकार को मारना जरूरी है क्योंकि काम से ही क्रोध और आगे के जो विकार है वो भी आते हैं। इसके अलावा हमने समझा कि पाप तो इंद्रियों में भी है और मन बुद्धि में भी है, लेकिन सबसे पहले पाप की शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि इंद्रिया जो है वो दिखने में आती है और मन बुद्धि जो है वो सूक्ष्म है, अव्यक्त है। मन अव्यक्त है, इसे समझने के लिए हमने अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5 समझा था। एक अव्यक्त मन, तो मन जो है अव्यक्त है अर्थात दिखाई नहीं देता। और जो पाप की शुरुआत है अर्थात काम क्रोध जैसे विकारों की शुरुआत जो है वो पहले कहाँ से होती है, पहले मन से होती है। इसे समझने के लिए हमने समझा था कोई भी काम हम करते हैं मनुष्य जीवन में तो पहले मन में विचार आते हैं। मन की शक्ति जो संकल्प शक्ति है उसमें जैसे ही तेजी से संकल्प बहने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो फिर अनकंट्रोल संकल्प जो है वो कर्म में उतर आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल कर्म में उस संकल्प को उतारा जाता है, वैसा काम किया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी जो पाप की बात है, काम और क्रोध, ये पहले मन में आता है। अब ये मन और बुद्धि क्या है, मन बुद्धि है क्या, अव्यक्त है, वो तो दिखाई नहीं देती है ना। और शरीर की इंद्रिया जो है, शरीर जो है ये सारे 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इन सब का संघात है और जो इंद्रिया दिखाई देती है। लेकिन जहां से पाप शुरू होता है वो मन बुद्धि जो है वो दिखाई नहीं देती है। ये मन बुद्धि कहाँ होती है, इसे समझने के लिए हमने बेसिक कोर्स को संक्षेप में यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट किया। यहाँ करना जरूरी है कि सोल अर्थात आत्मा, मन को ही सोल कहा जाता है, मन रेवा आत्मा। शास्त्रों के हिसाब से मन को ही आत्मा कहा गया है और
मन बुद्धि में ही अनेक जन्मों के संस्कार समाये हुए होते हैं। तो मन बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का समुच्चय आत्मा कहा जाता है। और आत्मा अर्थात आत्मा जो है उस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर है, बैटरी है। तो इस बैटरी के द्वारा ही, आत्मा के द्वारा ही शरीर चलता है। इस बात को ही हमने थोड़ा इस तरह से समझा था कि जब कोई भी आत्मा शरीर से निकलती है, तो जो भी अपने जीवन में पाप और पुण्य का कर्म किया है, जिसे संस्कार कहा गया है, मन ने सोचा, बुद्धि ने विचार किया, उसका प्रभाव पड़ता है कर्मों पर, जो आदतों के रूप में बन जाते हैं, जिसे संस्कार कहा जाता है। और आत्मा जब अपने एक शरीर को छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है, नया गर्भ या नया जन्म लेने वाली है, तो अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों को ले जाती है। वो कैसे ले जाती है, इसे हमने अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8 के द्वारा समझा कि वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है। ऐसे आत्मा भी जब इस शरीर से निकलती है, तो ये जो कर्म है, ये उसके साथ कर्मों के संस्कार ही एक तरह से उनकी आत्मा की जो है, आत्मा हवा की तरह है जो दिखती नहीं, अव्यक्त है, महसूस की जाती है, और ये अपने साथ अपने संस्कारों रूपी जो ये सुगंध है, उसे ले जाती है। अच्छे भी सुगंध या बुरी, अच्छे कर्मों का प्रभाव या बुरा, वो अपने साथ ले जाती है। जिसे यहाँ बताया कि मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को खींचता है। तो आत्मा जो है, इस तरह से अपने संस्कारों को खींच करके अगले जन्म में ले जाती है। अभी प्रश्न आता है कि ये मन बुद्धि संस्कार क्या है, वो तो समझ में आया कि मन संकल्प करने की शक्ति, जहां से पाप की शुरुआत होती है। कुछ भी काम करना है तो पहले मन में विचार आता है, बुद्धि उस पे निर्णय लेती है करना चाहिए या नहीं, और फिर कर्म में, प्रैक्टिकल में जब कर देते हैं, तो धीरे धीरे आदत हो जाती है और संस्कार बनता है। अबे मन बुद्धि संस्कार और शरीर का क्या संबंध है आपस में? मन बुद्धि रूपी आत्मा को ही भगवत गीता में पुरुष कहा है और शरीर को प्रकृति कहा है। शरीर जो है, सर्वसाधारणतः भक्ति मार्गीय जनता लोग सभी जानते हैं कि ये शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ है। प्रकृति के 5 तत्व, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी अर्थात मिट्टी, इन सब से ही हमारा शरीर बनता है। तो इसीलिए शरीर को प्रकृति कहा गया है। और भगवत गीता में अध्याय 13 का श्लोक नंबर 19 में इस बात को बताया है कि प्रकृति और आत्मा दोनों को अनादि जानो, और विकारों को और 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। तो ये जो विकारी भावनाएं हैं, ये शरीर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है। पाप की बात को हम समझ रहे हैं कि मन बुद्धि से ही वास्तव में काम क्रोध रूपी विकारों की शुरुआत होती है। ये हमने पीछे श्लोक में समझा। अब इस श्लोक में ये जो बात है, ये हमने स्पष्ट समझी थी कि यहाँ श्लोक में तो बताया है कि विकारों को और 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जाना। वास्तव में प्रकृति जो है, ये 5 तत्व, ये परिवर्तनशील होते हैं, और इसे ही देहभान कहा जाता है, जिसमें ये विकारों की उत्पत्ति होती है। लेकिन प्रकृति जो है वो जड़ है। जब आत्मा उसके कनेक्शन में आती है, पुरुष प्रकृति के कनेक्शन में आता है, तो वो जो विकारी भावनाएं हैं वो एक्टिव हो जाती है, चैतन्य होकर के कर्म में आने लगती है। इसे इस बात से हमने समझा था कि वास्तव में देहभान ही वास्तव में प्रकृति की तरफ आत्मा आकर्षित हो जाती है, और आत्मा जो है बिना शरीर के कुछ कार्य नहीं कर सकती, और शरीर भी बिना आत्मा के कुछ कार्य नहीं कर सकता है। तो जैसे ही आत्मा शरीर रूपी प्रकृति के कनेक्शन में आती है, तो वैसे ही वो पाप की शुरुआत होती है।
वो कैसे आत्मा शरीर के द्वारा पाप करती है, इसे समझने के लिए हमने अध्याय 15 का श्लोक नंबर 9 समझा था। कान, आंख, त्वचा, जीवा, नासिका, ये इंद्रियां हो गई, और इन इंद्रियों का मन का आधार लेकर के आत्मा विषय भोगों का सेवन करती है। इन इंद्रियों के द्वारा कानों से सुनना, आंखों से देखना, जीभ से टेस्ट लेना, नाक से सूंघना, तो इन सारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आत्मा बाहरी विषय भोगों का सेवन करती है, और सेवन करके फिर वो मन के द्वारा संकल्पों से भोगती है। क्योंकि जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं, मन से संकल्पों से उसका सुख भोगते हैं। तो इसीलिए ही इस बात को अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20 में इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रकृति को देह रूप कार्य में, अतः शरीर जो है वो कार्य करने के लिए निमित्त है, और आत्मा को सुख दुखों के भोक्ता पने में कारण कहा जाता है। प्रकृति अर्थात शरीर कार्य करता है, कर्म करता है, और आत्मा उसके द्वारा सुख या दुख जो है वो भोगती है। तो इस हिसाब से हमने इस बात को समझा था कि आत्मा ही शरीर के द्वारा अलग अलग इंद्रियों से खाती है, पीती है, देखती है, हर बात का सुख भोगती है। तो इसीलिए ही आत्मा चैतन्य है, और ये चैतन्य आत्मा ही शरीर रूपी मशीनरी को चलाती है। तो ये आत्मा और शरीर का कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। लेकिन आत्मा में चैतन्यता होती है तो वो शरीर रूपी ये जो मशीन है उसे चलाती है, और साथ में इस जड़ मशीन के द्वारा वो सुख भोगने का भी काम करती है। तो इसीलिए अभी प्रश्न ये आता है, शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाता है, और आत्मा जो है कराने वाली है। तो पापों का भोग भोगने के बाद जो भी आंखों से कोई भी अच्छा या बुरा सीन देखने का सुख लेते हैं, कानों से सुनने का सुख लेती है आत्मा, तो वास्तव में जो पाप है इसका जिम्मेवार कौन है? इसे हमने स्पष्ट समझा था कि सुख या दुख तो आत्मा भोगती है। तो पाप पुण्य जो है वो शरीर में है या आत्मा में? वास्तव में पाप या पुण्य जो है वो आत्मा में होते हैं। इसके लिए एक प्रमाण तो यह है कि शरीर जड़ है। अगर शरीर पर ही पाप की कट चढ़नी होती तो फिर जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु पा लेता है, मृत शरीर कहीं रखा हुआ है, तो वो शरीर तो एक्टिव नहीं होता है। तो अगर शरीर ही पाप करता तो मृत शरीर जो है वो तो कोई एक्ट करता नहीं, वो कैसे पाप करेगा? दूसरी बात है, शरीरों को तो मृत्यु के बाद जलाया जाता है, तो शरीर जलने के साथ साथ ही उस व्यक्ति के उस जन्म के पाप भस्म होने चाहिए, अगर शरीर ही पाप के लिए या पुण्य के लिए जिम्मेवार है तो। लेकिन वास्तव में हमने ये बात अभी अभी एक श्लोक से समझी कि आत्मा जो है अपने संस्कारों को अगले जन्म में ले जाती है, जो भगवत गीता में ये बात स्पष्ट की हुई है। अर्थात आत्मा पाप करे या पुण्य, वो अपने साथ उन संस्कारों को ले जाएगी। यहाँ इस बात को ही स्पष्ट किया जा रहा है कि पाप और पुण्य की जो कट है वो आत्मा पे चढ़ती है, क्योंकि मन में जो भी कर्म किया उसकी छाप जो है मन बुद्धि के द्वारा संस्कारों के ऊपर होती है। अर्थात पाप और पुण्य जो है वो आत्मा में होते हैं, शरीर पे नहीं। इसीलिए ही पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। तो ये जो कट है विकारों की वो आत्मा पर चढ़ती है, ये जंक जो है वो आत्मा पर चढ़ती है। लेकिन इस बात को गहराई से न समझने के कारण कई भक्ति मार्गीय साधु संत सन्यासी या जो भी विद्वान पंडित है, ये गहराई न समझने के कारण सोचते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, और शरीर जो है वो पाप करता है क्योंकि प्रकृति के द्वारा बना है, और प्रकृति में विकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये बात नहीं है। इसे हमने समझा कि शरीर अगर जला दिए तो पाप भस्म होने चाहिए, लेकिन पाप भस्म होते नहीं है जलते हुए शरीरों के साथ।
बल्कि अगले जन्म में आत्मा ले जाती है। इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव हमें दुनिया में देखने में आता है कि कोई कोई बच्चे पैदा होते ही लूले लंगड़े पैदा होते हैं, अपाहिज पैदा होते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं बहुत गरीब घर में, जैसे कि एकदम ऐसे परिवारों में पैदा होते हैं जहाँ खाने के लिए भी उन्हें मिलता नहीं है। तो ऐसे क्यों? और कोई तो ऐसे है जन्म लेते हैं बहुत अच्छे खासे परिवार में जन्म लेते हैं, शरीर भी सुदृढ़ और परिवार भी अच्छा मिलता है। तो ये जो अंतर है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है कि आत्मा पिछले जन्म से अपने कर्मों के संस्कारों को लेके आई और अगले जन्म में वो उसी आधार से उसे जन्म मिलता है। शरीर के आत्मा के आधार से, आत्मा के संस्कार, मन बुद्धि के विचारों के द्वारा जो भी उन्होंने पाप या पुण्य की पूंजी अपने जीवन भर में अपने आत्मा रूपी रिकॉर्ड में भर ली, वही अगले जन्म में उसके साथ जाता है और उसी आधार से जन्म मिलता है। तो आत्मा में ही पाप या पुण्य होते हैं, इसीलिए पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, शरीर को नहीं कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान बनती है तो उसका प्रभाव शरीरों पर होता है, शरीर भी रोगी बन जाते हैं। इसका एक सामान्य उदाहरण जो है, वो जैसे कि व्यवहारिक जीवन में कई बार लोग बीमार होते हैं, दवाइयों से भी लोगों की बीमारी ठीक नहीं होती है, तो डॉक्टर्स ये पूछते हैं आपको कोई टेंशन है क्या, आप अपने मन को ठीक कीजिए, आप शांत रहिए, टेंशन फ्री रहिए। तो ये जो टेंशन है, ये परेशानियां जो है, वो तो मन में होती है। शरीर के ऊपर उसका असर तब होता है जब मन में बहुत हलचल होती है। तो स्पष्ट है कि मन बुद्धि रूपी आत्मा, मन व आत्मा कहा जाता है, तो मन का असर ही शरीर पर होता है। एक बार इस बात को दोबारा दोहराते हैं कि ये सारी बातें पाप पुण्य आत्मा में होता है। इस टॉपिक को हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में पावन बनाने के लिए शरीरों को गंगा स्नान कराते हैं। लेकिन अभी तक जो प्रमाणों के साथ हम टॉपिक समझ रहे हैं कि पाप और पुण्य जो है वो तो आत्मा में अर्थात मन बुद्धि में है, और ये जो मन बुद्धि है वो तो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती है। गीता में कई ऐसे श्लोक है जिनमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि आत्मा के ऊपर पंच तत्वों का असर होता नहीं। जैसे नैनम छिंदंती शस्त्रानी, नैनम दहति पावक। इस श्लोक में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, शस्त्र उसे काट नहीं सकते हैं, ऐसे भी श्लोक में उल्लेख मिलता है। तो आत्मा पंच तत्वों से निराली है। तो फिर पानी में अगर डुबकी लगाते हैं, कईयों के मन में ये भी आ सकता है कि आत्मा और शरीर तो जुड़ा हुआ है ना, एक दूसरे के पूरक है। तो शरीरों को अगर पानी में डुबा देते हैं, क्योंकि आत्मा को तो पानी में नहीं डुबा सकते, वो तो भीगेगी ही नहीं, तो शरीरों को डुबाते हैं, तो आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक है, तो आत्मा उसी से साफ हो जाती है। लेकिन स्थूल जल में भिगो भी दिया शरीर सहित आत्मा को, लेकिन जब आत्मा पर पानी का असर होता ही नहीं है, तो शरीर भले साफ हो जाए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आत्मा, जब पानी का असर ही नहीं होता है, तो आत्मा साफ कैसे हो सकती है? यह टॉपिक हम समझ रहे हैं कि आत्मा का असर ही शरीर पर होता है। इसके लिए जैसे अध्याय 2 का श्लोक नंबर 13 में भी उल्लेख है कि आत्मा की इस देह में कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा होता है, और उसी आधार से उत्तरोत्तर दूसरे शरीरों की भी प्राप्ति होती है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि आत्मा ही शरीर के लिए जिम्मेवार है पूरी तरह से। तो आत्मा का सुधार करना जरूरी। अब आत्मा का सुधार कैसे किया जाए, इसे ही हमने समझा, आत्मा की एकाग्रता। आत्मा रूपी बीज का सुधार हो सकता है एकाग्रता के द्वारा, क्योंकि आत्मा बिगड़ी कैसे है? मन बुद्धि रूपी आत्मा है, और बिगड़ने का कारण है विकारी संकल्प।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विष में भी विशेष काम, क्रोध, इन विकारों के कारण, और ये विकार अर्थात ही मन में पाप के संकल्प आते हैं, देह भान के संकल्प आते हैं। तो आत्मा का परिवर्तन करने के लिए इन सब संकल्पों से निजात पानी होगी, अर्थात आत्मा रूपी बीज का सुधार, अर्थात संकल्पों का सुधार। जब विचारों में परिवर्तन आएगा, संकल्पों में शुद्धि होगी, पाप के कोई विचार मन में आएंगे ही नहीं, तो उसी आधार से आत्मा परिवर्तन होगी, तो उसका प्रभाव शरीरों पर होगा और शरीरों में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो ये बात हमने समझी यहाँ कि वास्तव में परिवर्तन आत्मा का जरूरी है, लेकिन भक्ति मार्ग में इस बात को गहराई से न समझने के कारण शरीरों का परिवर्तन अर्थात शरीरों को स्थूल पानी में धोया जा रहा है। ये जो टॉपिक हमने अभी तक समझा कि आत्मा और शरीर का कनेक्शन अर्थात पुरुष और प्रकृति, तो आत्मा को सुधारना जरूरी है। इसी बात को हमने और एक तरीके से समझा था, जहां भगवत गीता में आत्मा को पुरुष कहा गया है और शरीर को प्रकृति। इसी तरह से भगवत गीता में कुछ ऐसे भी श्लोक मिलते हैं जहाँ पे शरीर को जड़ प्रकृति के रूप में कहा है और आत्मा को चैतन्य प्रकृति के रूप में उल्लेख किया हुआ है। तो यहाँ अलग तरीके से इस टॉपिक को भी एक बार संक्षेप में समझते हैं। जड़ प्रकृति अर्थात पांच तत्वों का संघात, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये पांच तत्वों से शरीर बनता है। तो ये हो गई जड़ प्रकृति। ऐसे जड़ प्रकृति का जहां उल्लेख आया हुआ है, वो कुछ श्लोक हमने समझे थे, जैसे अध्याय 13 का 21। इसमें आया है, पुरुषः प्रकृति स्तोई, भुंक्ते प्रकृति जानगुना। तो यहाँ प्रकृति में स्थित, प्रकृति से पैदा हुए तीन गुणों को भोगना। तो यहाँ शरीर के लिए ये बात आई हुई है कि प्रकृति अर्थात शरीर और प्रकृति से ही पैदा हुए तीन गुणों को आत्मा भोगती है। अर्थात यहाँ शरीर में जो विकारी भावनाएं सत्वष्टम अवस्था होती है, उससे जो परिवर्तन होता है उसे आत्मा भोगती है। तो ऐसे जो प्रकृति के रूप में जड़ शरीर के लिए पांच तत्वों के लिए उल्लेख है, और चैतन्य प्रकृति जो है वो आत्मा के लिए कहा गया है। तो चैतन्य प्रकृति अर्थात भाव, स्वभाव, संस्कार, जिसे सर्वसाधारण भाषा में हम नेचर कहते हैं। चैतन्य प्रकृति अर्थात ही मन, बुद्धि और संस्कार का संघात आत्मा है, और आत्मा में ही भाव, स्वभाव, संस्कार समाये हुए होते, क्योंकि मन में विचार चलते हैं, उन विचारों के आधार से संस्कार बनते हैं। इस आधार से प्रकृति को ही भाव, स्वभाव, संस्कार कहते हैं। और जहाँ भाव, स्वभाव, संस्कार को प्रकृति के रूप में गीता में उल्लेखित किया है, वो श्लोक हमने समझे थे, जैसे अध्याय 9 का 12 नंबर, जिसमें बताया है, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। अर्थात राक्षसी, आसुरी, मोहित करने वाली प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। तो यह प्रकृति अर्थात स्वभाव संस्कार, स्वभाव संस्कार अर्थात नेचर, ये कहा जाता है। और यहाँ दुनिया में भी ये बात मानते हैं लोग कि स्वभाव परिवर्तन होना चाहिए, कहते हैं संस्कार बदलने चाहिए। जो कहा जाता है, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो इस आधार से संस्कारों का परिवर्तन, संस्कार कहाँ से आए? मन बुद्धि रूपी निर्णय शक्ति और संकल्प शक्ति से। तो इसीलिए ही मन बुद्धि रूपी संस्कार, मन बुद्धि और संस्कारों को सुधारना अर्थात आत्मा का परिवर्तन, अर्थात चैतन्य प्रकृति का परिवर्तन। अभी यहाँ स्वभाव संस्कार जो है, इसके लिए और भी प्रकृति के रूप में जो उल्लेख आया हुआ है कि प्राकृतिक रूप से सबके अंदर स्वभाव संस्कारों का ये जो रिकॉर्ड है वो भरा हुआ है, और इस स्वभाव संस्कार के कारण ही सभी अपना अपना पार्ट बजाने के लिए वशीभूत है, मजबूर है।
यहाँ संस्कारों के कारण ही सब मजबूरी से अपने कर्म करते हैं। यहाँ प्रकृति के रूप में जो उल्लेख आया है, प्रकृति जैसे अध्याय 3 का श्लोक नंबर 33 में, ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव संस्कार अनुसार चेष्टा करता है। प्राणी प्रकृति या स्वभाव की ओर जाते हैं, तो इसमें रोकथाम क्या करेगा? तो यहाँ सभी अपने स्वभाव संस्कार अनुसार ही कर्म करते हैं। इस भाव से इस बात को बताया गया है। स्वभाव से पैदा, अपने कर्म से बंधा हुआ। तो यहाँ भी प्रकृति को ही स्वभाव के रूप में कहा गया है। तो स्वभाव अनुसार ही सभी अपने कर्मों को करते हैं, वशीभूत है। तो इसीलिए स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन अर्थात आत्मा का परिवर्तन अर्थात चैतन्य प्रकृति का परिवर्तन करना जरूरी है। टॉपिक को एक बार फिर से यहाँ क्लियर करते हैं। बात हम समझ रहे हैं कि भक्ति मार्ग में शरीरों को साफ किया जाता है गंगा स्नान कराकर, लेकिन पाप जो है वो स्वभाव संस्कारों में भरे हुए। जैसे किसी की आदत या संस्कार होता है हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा करना, तो ये जो लड़ाई झगड़े का स्वभाव संस्कार है, हिंसात्मक स्वभाव संस्कार होता है, कहीं ना कहीं गलत कर्म करने का जो संस्कार है, अब वो गंगा जल में शरीर अगर धो लेते हैं, तो ये मन में जो विचार आ रहे हैं वो कैसे साफ होंगे? तो स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए बेसमझी के कारण अज्ञानतावश पाप कर्म करते हैं, हिंसात्मक आदतें, काम क्रोध जैसी गलत आदतों को अपना कर रखा है। तो इसीलिए ही स्वभाव संस्कार का परिवर्तन वास्तव में जरूरी है, और जो पानी से नहीं धोया जा सकता है। तो इस तरह से वास्तव में सभी के अंदर ये स्वभाव संस्कारों का जो रिकॉर्ड है वो आत्मा के अंदर भरा हुआ होता है, और उसी आधार से सभी अपना कार्य करते रहते हैं, अपने पार्ट को उसी आधार से बजाते रहते हैं। तो इसीलिए ही ये स्वभाव संस्कारों के द्वारा ही जैसे आत्मा परिवर्तन हो जाती है, वैसे ही ये जो शरीर रूपी जड़ प्रकृति है वो भी परिवर्तन हो जाती है। पीछे हम जो आत्मा प्रकृति और पुरुष के टॉपिक को समझ रहे थे, उसे भी यहाँ हमने इस तरह से वहां समझा था कि आत्मा के कारण ही शरीर दुखी रोगी परेशान हो जाते हैं, आत्मा के कारण ही शरीरों पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से यहाँ स्वभाव संस्कार अर्थात ये जो चैतन्य प्रकृति है उसका असर जड़ प्रकृति पर होता है, इसीलिए ही इसका परिवर्तन जरूरी है। यहाँ हमने इसी संबंधित कुछ बातों को समझते हैं कि स्वभाव संस्कार रूपी चैतन्य प्रकृति आत्मा का परिवर्तन उसी से जड़ प्रकृति कैसे बदलती है। तो इस टॉपिक में हमने समझा था कि आत्मा चैतन्य है और प्रकृति माना स्वभाव संस्कार। मनुष्यों की जब तामसी प्रकृति बनती है अर्थात मनुष्यों का स्वभाव जब तामसी बन जाता है, तो संघात रूप में जो प्रकृति अथवा कुदरत है वो भी तामसी बन जाती है। मनुष्यों की बुद्धि जब सात्विक बनती है, तो सतयुग में प्रकृति भी सात्विक बन जाती है और सब सुख मुहैया कराती है। अर्थात स्वभाव संस्कार बदले, बिगड़े तो शरीरों पर असर हुआ, और साथ में ये जो आसपास का वातावरण है जड़ प्रकृति का नेचर, तो सृष्टि का ये जो वातावरण है वो भी मनुष्यों के स्वभाव संस्कार से ही बिगड़ता है। मनुष्य विकारी बने, मन बुद्धि में प्रकृति के सुखों को अति का अनलिमिटेड में लेना या भोगना शुरू किया, तो मनुष्यों का स्वभाव बिगड़ा, पांच विकार आए, लोभ लालसा ये बढ़ने लगी। किस कारण? क्योंकि सुखों को ज्यादा भोगने की इच्छा यही मनुष्यों को बिगाड़ती है। कामनाएं अर्थात ही इच्छा का रूप, तो ये सारे के कारण ही प्रकृति बिगड़ती है। और इसे ही हमने समझा था कि जब मनुष्य सात्विक बन जाता है तो प्रकृति सात्विक बन जाती है। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6 में जैसे बताया है कि
सत्वगुण को ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुखासक्ति में बांधता है। तो जैसे जैसे बेसमझी हट जाती है, आत्मा सात्विक हो जाती है, तो वो फिर सुखदायी बन जाती है प्रकृति भी। आत्मा में जैसे ही ज्ञान का प्रकाश बढ़ने लगता है, अर्थात आत्मा में बेसमझी है, अज्ञानता है, तो उसके कारण गलत कर्म, और जब ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है, सत्वगुण बढ़ता है, तो उस सत्वगुण के बढ़ने पर निर्मल लोकों की प्राप्ति अर्थात सतयुगी सात्विक सृष्टि की प्राप्ति होती है। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11 और 14। 14वें अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11 और 14, इन दोनों श्लोकों में हमने समझा कि जैसे ही आत्मा में, यहाँ देह के सभी द्वारों में ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। अब देह के सभी द्वारों में गंध निकलता है, किस कारण? क्योंकि हमने समझा आत्मा बिगड़ी तो शरीर रोगी दुखी हो जाते हैं। अब आत्मा शुद्धि, तो इस शरीर के सभी द्वारों से ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है, तो सत्वगुण बढ़ा है, और सत्वगुण बढ़ने पर आत्मा अर्थात मनुष्य आत्माएं प्रलयकालीन महामृत्यु के बाद भी स्वर्गीय लोकों की ही प्राप्ति करते हैं। यहाँ इसी बात को हमने इस तरह समझा था कि हमारे स्वभाव संस्कार सात्विक बन जाएंगे, तो हमारा वाइब्रेशन सात्विक होगा, और अगला जन्म भी हमें सात्विक ही मिलता है। तो यहाँ पर बात है चैतन्य प्रकृति अर्थात आत्मा, अर्थात स्वभाव संस्कार नेचर, ये जब बदल जाता है, तो मन बुद्धि से ही वाइब्रेशन तैयार होते हैं, और ये वाइब्रेशन के द्वारा ही सृष्टि बिगड़ती भी है और बनती भी है। अर्थात मन बुद्धि में जैसे जैसे विचारों की धारा चलती है, व्यवहारिक रीति से भी अगर हम इस बात को अनुभव करें, एक छोटा उदाहरण, जैसे कोई घर में कोई मातम छाया हुआ है, तो वहां जो भी वहां से गुजरेंगे, तो पूरी तरह से दुखदाई वातावरण उन्हें महसूस होगा। अपने आप ही मन के विचार भी वैसे होंगे, क्योंकि आसपास का वहां का वायुमंडल पूरी तरह से दुखदाई है। और कहीं अगर कोई ऐसी जगह भक्ति भावना वाला वातावरण फैला हुआ है, संगठित रूप में कोई ऐसे कार्य किया जा रहा है, अच्छा, तो वहां का वातावरण सात्विक होता है, तो वहां से जो भी गुजरेंगे उन्हें उस बात की महसूसता होगी। तो इससे ये बात स्पष्ट है, ये तो एक छोटा उदाहरण बताया। आज की दुनिया में देखा जाता है कि ज्यादातर सबके मन बुद्धि में विकारों का प्रभाव है, और इन विकारी भावनाओं के कारण ही आज की सृष्टि में कहीं ना कहीं हर जगह पे दुख ही दुख का वातावरण फैला हुआ है। और अभी तक हमने जो टॉपिक समझा है कि आत्मा का परिवर्तन अर्थात मन बुद्धि के विचारों का परिवर्तन, और यहाँ आत्मा में अगर ज्ञान की पराकाष्ठा जागृत हो जाती है, क्योंकि अज्ञानता आई, बेसमझी आई, विकारों की पूरी जानकारी न होने के कारण पापी दुखी बन जाते हैं, अज्ञानता वाले कर्म करते हैं, हिंसात्मक स्वभाव संस्कार बन जाते हैं। अब इसके बदले अगर ये ज्ञान मनुष्यों की बुद्धि में आ जाता है कि ये सब पाप है, ये विकारी भावनाएं ही पाप कराती है और मनुष्य को नीचे गिराती है, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो ज्ञान की भावना बुद्धि में बैठेगी, तो उनके मन में पॉजिटिव संकल्प, ज्ञान युक्त संकल्प चलेंगे, और वो ज्ञान की पराकाष्ठा जो है, उसी आधार से वो सात्विक वायुमंडल बनाएगी, और वो प्रकृति को भी बदलने के निमित्त बन जाते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है, जो अध्याय 3 का श्लोक नंबर 42 हमने समझा, जिसमें ये बात बताई है, इंद्रियों को कहते हैं प्रबल है, क्योंकि वो स्थूल है, दिखने में आती है। हाथ पांव नाक आंख जो भी इंद्रिया है, ये प्रबल है। लेकिन इनसे भी प्रबल है मन, मन इंद्रियों से भी प्रबल है, और मन से भी प्रबल है बुद्धि, और बुद्धि से भी प्रबल है यो बुद्ध है परतस्तु सह, अर्थात जो भगवान है, और इन सब से भी प्रबल है। तो इसमें यहाँ ये बात इसलिए हमने समझी कि मन जो है
वो इंद्रियों से प्रबल है और मन से प्रबल बुद्धि है। तो बुद्धि की निर्णय शक्ति के द्वारा मन के वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जानवरों में बुद्धि नहीं है, लेकिन मनुष्य आत्माओं में बुद्धि है, और बुद्धि ज्ञान का विषय है। निर्णय शक्ति, समझ शक्ति, परख शक्ति। तो ये मन बुद्धि के परिवर्तन से ही शरीर रूपी प्रकृति का परिवर्तन हो सकता है। और सार यही है कि यह वास्तव में मन बुद्धि को ही बदलना जरूरी है, क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा बिगड़ी तो सृष्टि बिगड़ जाती है, और मन बुद्धि रूपी आत्मा के विचार अगर सुधरे तो सृष्टि सुधर जाती है। इसीलिए यहाँ ही इस बात को वाइब्रेशन बनाने के कार्य करती है। तो मन बुद्धि का सुधार जरूरी है, और पाप को धुलने के लिए मन बुद्धि को ज्ञान जल से साफ करना जरूरी है। अब यहाँ इस बात को हम इस तरह से समझे हैं कि जब मन बुद्धि सूक्ष्म है और मन बुद्धि में ही पाप है, तो मन बुद्धि का परिवर्तन जरूरी है। 5 विकार जो है वो शरीर में निवास नहीं करते, बल्कि मन बुद्धि जो है, ये सबसे पहले यहाँ बताया कि मनुष्य मर भी जाता है तो शरीर तो यहाँ ही मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा जो मन बुद्धि की शक्ति है वो रह जाती है। तो शरीर को धोने से वास्तव में फायदा नहीं है। वास्तव में सफाई तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की होनी है। तो इसीलिए बताया, आत्मा प्योर हो जाएगी तो तुम्हारा शरीर भी प्योर बन जाएगा। लेकिन आत्मा उस स्थूल पानी से साफ नहीं हो सकती। अब आत्मा को किस चीज से साफ करना पड़े, क्योंकि हमने समझा पापों का मूल तो है मन बुद्धि रूपी आत्मा, और इसीलिए ही इस मन बुद्धि रूपी आत्मा को ही धोना जरूरी है। अब आत्मा जो है उसे कैसे धोया जाना चाहिए, तो इसके लिए ही हम आगे समझते हैं। यह टॉपिक हमने समझा था कि गंगा के पानी से अगर आत्मा के पाप धुलते नहीं है, क्योंकि अगर धुलते तो अगले जन्म में आत्माएं फिर पुनर्जन्म लेकर के पाप को ही क्यों ले जाती है। पाप पुण्य का जो लेप छेप है, यही पुनर्जन्म का कारण है। इससे ये बात स्पष्ट है कि सदियों से ये मान्यता चली आई है कि गंगा के पानी से पाप भस्म होते हैं, और अगर गंगा के पानी से पाप भस्म हुए हैं तो फिर इस सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि सभी पुनर्जन्म में आते हैं, और पाप या पुण्य का ये जो खाता रह जाता है आत्मा में, यही पुनर्जन्म का कारण है। जिसके लिए हमने अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21 समझा है। पुरुषः प्रकृति स्तोई भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। इसमें बताया है कि आत्मा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। इन गुणों में आसक्ति या लगाव इस आत्मा के सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। अर्थात ही आत्मा पाप और पुण्य का लेप छेप अपने साथ अगले जन्म में ले जाती है। इसे कहा गया है कि बैंक बैलेंस है, और आत्मा इसे अगले जन्म में ले जाती है। अब अगर गंगा के पानी से पाप धुले हुए हैं तो सभी पुनर्जन्म में क्यों आ रहे। अगर पुनर्जन्म लेने वालों की संख्या कम हुई होती तो उसकी निशानी आज की दुनिया में जनसंख्या कम दिखने में आती, लेकिन ऐसे तो हो नहीं रहा है, बल्कि सभी पुनर्जन्म के चक्र में तो आ ही रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आत्मा जो है अपने साथ पाप पुण्य का लेप छेप अर्थात संस्कारों को ले जाती है। तो आत्मा जब अपने संस्कारों को ले जा रही है तो इससे स्पष्ट है कि आत्मा के अंदर के वो पाप पुण्य के संस्कार जो है वो धुले नहीं गए हैं। अब आत्मा जो है, अगर आत्मा गंगा के पानी से स्नान करने से पावन बनी है तो फिर उसकी निशानियां क्या क्या दिखने में आएगी। ये तो हमने समझा आत्मा में पाप रहे हुए हैं, गंगा जल से स्नान करने से भी पाप भस्म नहीं हुए। इसकी निशानी क्या है,
इसकी निशानी है कि आत्मा पुनर्जन्म में आ रही है। जन्म मरण का जो दर है वो बढ़ रहा है और जनसंख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो स्पष्ट है कि सभी चक्र में आ रहे हैं, अर्थात पाप किसी के धुले नहीं है। अभी अगर आत्मा के पाप धुल गए होते तो पावन बनने की निशानियां क्या क्या दिखने में आनी चाहिए? उसी से ये बात स्पष्ट हो सकती है कि जो भी भक्ति मार्ग में जिन्हें भी गलतफहमी है कि हमारे पाप धुल गए गए हैं, तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए जिनकी आत्मा पावन बनी है या पाप धुल गए हैं जिनके, अर्थात पावन बने हैं, तो उनमें क्या क्या निशानियां दिखने में आएगी। तो इससे चेक कर सकते हैं कि क्या वो निशानियां जिन्होंने भी गंगा स्नान किया उनमें है। वो निशानियां समझते हैं। सबसे पहली बात तो है, विकर्म विनाश करने से विष्णुपुरी के हम मालिक बनते हैं। यहाँ टॉपिक, यहाँ मुरलियों में तो बात आई है, क्योंकि मुरलियों में या भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान की याद से ही पाप भस्म होने की बातों को समझाया गया है। लेकिन हम यहाँ भक्ति मार्गीय गलतफहमी दूर कर रहे हैं। तो विकर्म विनाश अर्थात पाप भस्म हो गए, पावन बने हैं, तो उसकी निशानी क्या है? विष्णुपुरी के हम मालिक बनते हैं। विकर्म विनाश हो जाते हैं तो तुम देवता बन जावेंगे, पवित्र बनेंगे तो पवित्र धाम में जावेंगे, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये तो भगवान आकर के गीता ज्ञान को सहज भाषा में स्पष्ट कर रहे हैं। तो उनमें इन बातों को बताया हुआ है कि पवित्र बन जाते हैं तो पावन धाम अर्थात स्वर्ग में जाएंगे, विष्णुपुरी में जाएंगे। अब इतना ही तो पर्याप्त नहीं होगा, भगवत गीता में भी इसका प्रमाण है। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 45, इसमें बताया है कि प्रयत्न पूर्वक योगी, योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ विष्णु रूप परम गति को पाता है। तो संपूर्ण पाप के धुल जाने से परम गति की प्राप्ति, जिनके भी पाप धुल गए हैं तो वो परम गति की प्राप्ति करेंगे। तो ऐसी गति किसी की दिखने में तो आज की दुनिया में आती नहीं है कि गंगा स्नान के बाद किसी को ऐसी परम गति, श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई हो। पाप भस्म हो जाते हैं तो आत्मा सुख स्वरूप बन जाएगी, सुख धाम में चली जाएगी, अशांति का नाम निशान नहीं होगा। आज की दुनिया में ये भी दिखने में नहीं आता है कि कोई इस तरह से पूरे शांत हुए हो, क्योंकि जो पावन है, जो सात्विक आत्मा बन गई, जिनके ऊपर से जंक हट गया, विकारों की कालिमा हट गई, तो वो पूरी तरह से सात्विक और शुद्ध होंगे। जिसके लिए भगवत गीता का एक श्लोक हमने समझा था, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय, अर्थात सात्विक आत्मा जो है वो किसी से परेशान नहीं होती, ना किसी को परेशान करती है। ऐसे ही आत्मा जब पावन बन जाती है तो लंबे काल के लिए सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात पावन बन जाएंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, पावन बन जाते हैं तो गोल्डन एज में जाते हैं, पावन बन जाते हैं तो अच्छी दुनिया में तुम आ जावेंगे। अब गंगा स्नान करने के बाद तो इस पतित दुनिया से निकल करके जाके गंगा स्नान करते हैं और फिर निकल करके इसी पापी दुनिया में आ जाते हैं। जैसे पीछे एक पॉइंट और यहाँ पे स्पष्ट है, जिसमें लिखा है कि अगर गंगा स्नान से, गंगा के पानी से कोई दुनिया पावन बन गई होती तो द्वापर से कलयुग नहीं आता, जबकि पापी युग आता है कलयुग द्वापर के बाद। तो स्पष्ट है कि गंगा स्नान के बाद, पावन बनने के बाद तो सबको सुखदायी होना चाहिए, शांत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, गोल्डन एज अर्थात स्वर्ग या वैकुंठ में सब दिखने चाहिए। लेकिन ऐसे कोई दिखने में नहीं आता। इसी बात को यहाँ अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20 में भी स्पष्ट किया है कि जो पाप मुक्त होते हैं, सोमरस पीते हैं अर्थात ज्ञान का रस, पाप मुक्त होते हैं यज्ञ सेवाओं से, और फिर सुरेंद्र लोक को पाकर देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20 में
इस बात को स्पष्ट किया है कि जो पाप मुक्त होते हैं वो देवता बनते हैं, स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं। तो पावन बनने की निशानी है सीधा स्वर्ग में पहुंचना चाहिए, वापिस पापी दुनिया में नहीं आना चाहिए। आत्मा अभिमानी बनेंगे, प्योर बनेंगे तो आत्मा ऊपर उड़ेगी ऊंची स्टेज में। आत्मा अगर पावन बनती है तो पावन बनेंगे तो ट्रांसफर होंगे शांति धाम में, सुख शांति धाम में जावेंगे और फिर सुख धाम में आवेंगे। इसी तरह से अध्याय 14 का श्लोक नंबर 14 और 18, इसमें भी इस बात को स्पष्ट किया है कि सत्वगुण बढ़ने पर, अर्थात आत्मा पावन बनी तो उसमें सत्वगुण बढ़ जाएगा तो वो निर्मल लोकों को प्राप्त करती है। और इतना ही नहीं, भगवत गीता के इस अध्याय 14 के श्लोक नंबर 18 में बताया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण रिक्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। इसमें सत्वगुण में स्थित ऊपर जाते हैं ऊंची स्टेज में, रजोगुण वाले मध्य में और जघन्य गुण वृत्तियों में स्थित तामसी लोग अधोगति में जाते। तो अगर पाप भस्म हुए हैं तो ऊंची स्टेज में दिखने चाहिए, लेकिन आज की दुनिया में तो वापिस सभी अपने ही घरों में आते हैं और उसी पापी दुनिया में वैसा ही सामान्य जीवन जीते हैं। तो गंगा स्नान से पावन बुने बन गए हैं ऐसे तो चेक करना चाहिए कि क्या ऐसी महसूसता होती है। अब ये जो पॉइंट हमने समझे, इसमें अभी तक के टॉपिक में तो भविष्य की बातें स्पष्ट की है कि पावन बनते हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, ऊंची स्टेज में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, परम गति प्राप्त करेंगे। लेकिन कोई ये कहेंगे कि मृत्यु के बाद तो सभी स्वर्ग में जाते हैं ना, लेकिन गंगा स्नान के बाद बाहर निकलते ही इसी जन्म में भी पावन बनने की निशानियां नजर आनी चाहिए। तो इस टॉपिक को यहाँ समझते हैं कि पावन बनेंगे तो उनकी निशानियां इस जन्म में क्या होगी, क्योंकि यहाँ भी दिखनी चाहिए और भविष्य में भी वो ऊंची स्टेज अर्थात स्वर्ग प्राप्त करते हैं वो भी दिखना चाहिए। अब ये बातें तो भगवत गीता में ही स्पष्ट की हुई है कि जो पावन बनता है, यहाँ मूल्यों के आधार से इस बात को स्पष्ट किया है सबसे पहले तो कि पावन अर्थात ऊंचा उठा हुआ, पावन अर्थात ही ऊंचा और पतित अर्थात नीचे गिरना। तो पावन अर्थात ऊंचा उठा हुआ जो पावन बन जाता है, पावन उसे कहा जाएगा जो न दृष्टि से जिसका पतन होता हो, न रीति से पतन होता हो, न शरीर की शक्ति उसकी क्षीण होती हो, उसे कहेंगे पावन। पाप कर्म भस्म हो जाते हैं तो आत्मा ऊंची स्टेज का अनुभव करेगी, पावन है तो सुख में है। इसी तरह से यहाँ पर अध्याय 5 का श्लोक नंबर 23 और 26, इन दोनों श्लोकों में भी पावन अर्थात सुखी बनने से इस जन्म में विकारों पर जीत पाते हैं ऐसे स्पष्ट उल्लेख है। अर्थात काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहन करने में जो मनुष्य समर्थ है वो योगी है, वही सुखी है। तो काम क्रोध ही पाप है और इस पाप को जिन्होंने कंट्रोल किया, चेंज कर लिया अर्थात पावन बन गए तो योगी और सुखी यहाँ दिखने में आएगा। इसी तरह से अध्याय 5 का 26 में काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित संयमित मन बुद्धि वाले आत्म बिंदु के जानकार यतियों का परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ और वहां भी होता है। अर्थात ये जो विकारी भावनाओं को जो कंट्रोल करेगा तो यहाँ भी और भविष्य में भी उन्हें प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर इन निशानियों को हम समझ रहे हैं कि पावन बनने वालों की इस जन्म में निशानियां क्या दिखने में आएगी। जो आत्मिक स्थिति
वास्तव में पाव पतित अर्थात ही देहभान के कारण पतित होते हैं। शरीर के द्वारा जो सुख लिया जाता है, आत्मा सुख भोगती है, तो उस कारण से आत्मा पतित बनती है। और आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात ही देहभान को भूलना, यही पावनपने की निशानी है। तो ऐसी आत्मिक स्थिति में जो बनेंगे और निर्विकारी देवता बनेंगे, और नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा यहाँ ही प्राप्त होता है। जो स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं वो स्वर्ग का अनुभव करेंगे, प्रकृति के बंधन से मुक्त अनुभव करेंगे। इसी दुनिया में ही प्रकृति के गुणों से परे हो जाएंगे। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्टेज बन जाएगी। पाप कर्म भस्म हो जाते हैं तो ऊंची स्टेज का आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है, और प्रकृति भी सारे सुख उन्हें मुहैया कराती है, जिसके लिए अध्याय 3 का श्लोक नंबर 17 और 18 हमने समझा था। ये सारे ही पावन बनने की निशानियों को हमने समझा कि उसको न कुछ करने से प्रयोजन है, ना ही उनका किसी प्राणी पर कार्य निर्भर है। वो आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मतृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट है, तो उन्हें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। आत्मा जब पावरफुल बन जाती है तो प्रकृति को कंट्रोल कर लेती है, और प्रकृति के द्वारा उन्हें सारे सुख उपलब्ध होते हैं। तो पावन अर्थात ही सतो प्रधान, सारा वायुमंडल ही सतो प्रधान बन जाता है। तो ऐसी सतो प्रधान आत्मा के संसर्ग संबंध संपर्क में तमो प्रधान आत्मा आ नहीं सकती। ये भी इस जन्म में पावन बनने की निशानियां बताई हुई है। सतो प्रधान आत्मा कैसे संकल्प करेगी? खुद को भी सुखदायी और दूसरों के लिए भी सुखदायी संकल्प करेगी। संकल्प ही नहीं, दृष्टि भी सुखदायी, दृष्टि भी दुखदायी नहीं होगी। इंद्रिया भी उनकी शीतल बन जाएगी, दुखदायी इंद्रिया नहीं होगी। तो सतोप्रधान आत्मा की निशानी बताई हुई है। एक तो उनके वायुमंडल में कोई तमो प्रधान नहीं आ सकता, उनके कनेक्शन में कोई ऐसी पतित आत्मा नहीं आ सकती, और वो भी सबके लिए सुखदायी ही होगी। तो ये सारी पावन बनने की निशानियां बताई हुई है। साथ में अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6 और 9 में भी बताया है कि आत्मा जब पूरी सात्विक अर्थात पावन बनती है तो सुखदायी बनती है, सबको सुख देने के ही आत्मा निमित्त बनती है। और ये तो पावन बनने की निशानियां इस जन्म की और अगले जन्म की अभी तक हमने समझी। ऐसे ही पतित आत्मा की निशानियां क्या क्या होगी? तो पतित अर्थात विकारी, पतित अर्थात विशियस। अपवित्र दुनिया में 5 विकार है, तो काम विकार के कारण ही पापात्मा बनते हैं। इसीलिए अध्याय 3 का श्लोक नंबर 41 में बताया हुआ है कि इंद्रियों को नियंत्रित कर और अपने इस पाप को अवश्य मार दे। तो ये पाप अर्थात ही काम विकार जो पतित है, उनकी निशानियां है कि उनमें विकारी भावनाएं होगी, जो कि आज की दुनिया में गंगा स्नान करके भले आते हैं, लेकिन ये विकारी भावनाएं तो किसी की जलती नहीं है, भस्म नहीं होती है, वही के वही जीवन अपना जीते रहते हैं। तो ये पावन पतित आत्माओं की निशानियां यहाँ बताई जा रही है। रजो प्रधान, रजोगुण अर्थात ही देहभान से ही विकार आते हैं। तो रजो प्रधान बनने से देहभान आता है, और सतो प्रधान बनते हैं तो आत्मा आत्मिक स्थिति में रहती है, देवात्मा का पार्ट बजाती है। सतो प्रधान आत्मा, पावन आत्मा, सात्विक आत्मा अर्थात देवता, और तमो प्रधान आत्मा अर्थात ही पतित अर्थात विकारी अर्थात ही असुर भी कहा गया है। देहभान के साथ साथ ही 5 विकार आते हैं, और इसी के कारण से क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है। इसके लिए ही अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37 में बताया है, रजोगुण से पैदा काम और क्रोध,
अत्यंत भोगी है, बड़े पापी है। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 12 में बताया है कि रजोगुण विशेष बढ़ने पर कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति सब आते हैं। पाप अर्थात देहभान, देहभान अर्थात रजोगुण अर्थात देहभान से ही काम क्रोध आते हैं। और ये रजोगुण जब आत्मा में बढ़ता है, देहभान बढ़ता है, पाप की भावनाएं बढ़ती है, तो उससे लोभ की प्रवृत्ति, लालसा, अशांति, ये सब आते हैं। तो ये सारे ही पतित पने की निशानियां बताई हुई है। और ये निशानियां हम इसलिए समझ रहे हैं, जो स्वयं को ये सोचते हैं कि गंगा स्नान से हम पावन बने हैं, तो भगवत गीता के अनुसार और भगवान इस सृष्टि पर आकर के गीता ज्ञान के द्वारा पतित और पावन पने की सारी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं, जिससे चेक कर सकते हैं कि क्या गंगा स्नान के बाद कोई पावन या पतित क्या स्टेज दिखने में आती है। रजोगुण और तमोगुण से दुख होता है। पतित अर्थात ही क्या, दुखी। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 16 में भी बताया है, राजसी कर्मों का फल दुख है, तामसी कर्मों का फल अज्ञान अंधकार है। तो ये पतित पने की निशानियां बताई जा रही है। आज की दुनिया में मोस्टली बिना साधन के कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। साधन है, सुविधाएं है, तो सोचते हैं हम सुखी है, और अगर वो न रहे तो परेशान जरूर होंगे। तो बिना कोई आधार के अगर नेचुरल खुशी सभी को रहती है, तो माना जाएगा कि वो आत्मा पावन है। लेकिन ऐसे किसी को होता नहीं है। कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव के साथ साथ ही अवस्था नीचे गिरती है। तो पतित जो है वो हमेशा इस तरह से ऊपर नीचे होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तमो प्रधान खुद भी दुखी होता है, परेशान होता है, और दूसरे को भी परेशान करता है। देहभान बढ़ता है उतना ही दुखदाई बनते हैं। लॉ नहीं कहता है कि पवित्र आत्मा को दुख हो। रजो और तमोगुण में आते हैं तभी ही दुख होता है। अब ये जो विकारी भावनाएं हैं, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, देहभान से उत्पन्न होते हैं विकार, और इन विकारों के कारण ही मनुष्यों को असुर कहा गया है। इसे ही यहाँ बताया हुआ है कि रावण की मत पर चलने से ही रावण संप्रदाय आसुरी संप्रदाय अर्थात ही हर एक में 5 विकार मौजूद है। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। सब काम विकार के कारण पापात्मय बन पड़े हैं, और असुर अर्थात आपस में एक दूसरे से सुर मिलता नहीं है, आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं। और विकारियों को ही जानवर से बदतर भी कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर है तो उन्हें दैवी गुण नहीं कहा जाएगा। विकार में जाना, क्रोध करना, ये सारे आसुरी गुण हैं। इसे ही अध्याय 16 का श्लोक नंबर 4 भगवत गीता में 16वें अध्याय का चौथा और अध्याय 16 का 18, इन दोनों श्लोकों में भी राक्षसी संपत्ति, आसुरों के अवगुण बताए हुए हैं। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, बेसमझी, ये राक्षसी संपत्ति से जन्म लेने वालों के अवगुण हैं। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, इनके आश्रय, तो ये सारे ही अवगुण असुरों के बताए हैं, अर्थात पतित आत्माओं के। क्योंकि विकारी भावनाएं अर्थात पतित, और पतित अर्थात ही असुर, और पावन अर्थात देवताएं, सतो प्रधान अर्थात देवताएं, निर्विकारी अर्थात देवताएं। ये विकारी भावनाएं जो है, आसुरी गुण जो है, ये मनुष्य मात्र को बंधन में डालते हैं, दुखों में डालते हैं। संबंध बिगड़ते हैं और संबंध सुधरते भी है। संबंध खुशी लाते हैं, और जो दुखों का बंधन है, अगर दुख पैदा होता है तो दुखों का बंधन है, और विकारों के कारण ही दुखों का बंधन आ जाता है। मनुष्य विकारी होते हैं
तो 5 विकारों से अभिभूत हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। जब तुम स्वराज्य में थे, आधा कल्प तुम स्वराज्य में थे, आधा कल्प पराये रावण राज्य में। आत्मिक स्थिति में रहने से चलन सुधरे, हम अपने राज्य में सुखी थे। और फिर रावण, 5 विकार और 5 तत्वों के संघात को कहा जाता है, तो अभी हम पराये राज्य में दुखी है। 5 तत्वों ने, माया के 5 विकारों ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है। अभी तक जो टॉपिक हमने पतित पावन की निशानियों का समझा, इससे तो ये बात स्पष्ट हो ही जाती है कि वास्तव में पावन बनना अर्थात देवता बनना। आगे के टॉपिक में हम इसी बात को समझ रहे हैं कि वास्तव में पावन है तो वो पूज्य होते हैं, और पतित है तो पुजारी होते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार है जो स्वर्ग में जाने नहीं देते हैं। ये सबको दुख देते हैं। और ये जो काम क्रोध है, जो बताया, कामेशु क्रोधेशु होते रहते हैं। नर नराते रहते हैं अंदर से, अंदर अंदर गुस्सा आता रहेगा। उनको नर कहा जाता है। और नर जो है नरक बनाता है। जब से नरक की दुनिया शुरू हुई, तब से ही काम विकार शुरू हुआ। एक कामाग्नि जब से शुरू होती है, तो वो दुनिया में स्थूल अग्नि है, वो काम करती है। कामाग्नि जो है वास्तव में अग्नि की तरह बताई हुई है। स्वर्ग में तो दिमाग ठंडे रहते हैं, गर्मी का नाम निशान नहीं था, ना क्रोध ना काम विकार। तो यहाँ मनुष्य, नर, जो काम और क्रोध अग्नि में जलते हैं, उसके कारण से ही काले बन जाते हैं, नरक में जाते हैं। जो ये श्लोक समझा, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 21 में बताया है, काम क्रोध लोभ ये नारक के नरकीय त्रिविध द्वार है। अर्थात ये अगर ये विकार है, लोग समझते हैं भक्ति मार्ग में कि वास्तव में कोई अलग से पाताल लोक या नरक लोक होगा। ऐसी बात नहीं है, बल्कि विकारी भावनाएं अंदर होना नरक कहलाता है, जो गीता में स्पष्ट किया है। अभी अगला टॉपिक यहाँ है, पतित और पावन की निशानियां क्या क्या होगी। यहाँ जैसे कि हम समझ रहे हैं, सतयुग में सभी आत्माएं पावन देवी देवताएं थे, और द्वापर युग आते आते यही देवताएं मनुष्य, और कलयुग आते आते असुर हो जाते हैं। सतयुग में निर्विकारी थे, कलयुग आते आते विकारी बनकर के पूरी तरह से पतित हो जाते हैं, नीचे गिरते हैं। तो वास्तव में इस बात की गहराई न जानने के कारण गंगा स्नान से हम पावन बनते हैं ये समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान आकर के इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि पावन अर्थात ये देवताएं, और ये जो देवताएं हैं यही सुख भोगते भोगते नीचे गिरते हैं, तो पतित बन जाते हैं, विकारी बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं। अब जब पावन बनना है, उल्टी सीढ़ी चढ़नी है, तो जरूर पावन अर्थात ही असुर से देवता बनना पड़े। पतित से पावन बनना है तो विकारी से निर्विकारी बनना पड़े। इन विकारों को, इस देहभान को छोड़ के आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो ही कहेंगे सच्चे अर्थ में पावन बनना। अभी यहाँ इसी बात को तुलनात्मक रीति से स्पष्ट किया जा रहा है कि स्वर्ग में देवताएं पावन थे, और रजो तमो में आकर के नीचे गिरे हैं। पावन सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी देवताएं नीचे गिरते गिरते तमो प्रधान बने। रावण राज्य शुरू होने से वाम मार्ग में आ जाते हैं। इसी बात को अध्याय 9 का श्लोक नंबर 21 में स्पष्ट किया है कि स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। चढ़ती कला में हेविन है और उतरती कला में हेल है। पावन है तो सुखधाम, पतित बनते हैं तो दुखधाम। पुनर्जन्म लेते लेते सुखधाम से दुखधाम में आ जाते हैं। देवताएं अहिंसक होते हैं, पावन बनते जाते हैं, उतना उतना ही अहिंसक बनते जाएंगे। पतित दुनिया में सब पतित है, और पावन दुनिया में
सतयुग में कोई भी पापात्मा या पतित आत्मा नहीं होती है, सब पावन आत्मा है। शिवालय में सभी निर्विकारी होते हैं। मनुष्यों को उत्तम देवताएं कहेंगे। श्रेष्ठ कहा जाता है पवित्रता को, भ्रष्ट कहा जाता है अपवित्र को। वेश्यालय में रहने वाले विषय से, शिवालय में रहने वाले वाइसले से। सतयुग को शिवालय कहते हैं और कलयुग को वेश्यालय। शिवालय में सतयुग के वासी थे और गिरे तो विषयस बनने लगे और आधा कल्प तक विषयस रहते हैं। राम राज्य में कोई भी रोगी नहीं था। 5 विकारों की बीमारी कोई को भी नहीं थी। राम राज्य है तो वहां विकारों का नाम निशान नहीं होता है। माना विपरीत कार्य। तो भगवान ने जो कार्य सिखाया है वह विपरीत कार्य कोई भी नहीं होता है। रावण राज्य में देह अभिमानी विकारी बनते हैं। रावण रुलाने वाला है तो देह अभिमान ही रुलाता है, देह अभिमान से ही रोते हैं। आत्मा अभिमानी न रोता है न दूसरे को रुलाता है। सतो प्रधान होते हैं तो वो पूज्य होते हैं, तमो प्रधान बनते हैं तो पुजारी होते हैं। वाम मार्ग में जाने से काले बन जाते हैं। आत्मिक स्थिति में पूज्य थे, देवताएं स्वर्ग में थे तो पूज्य थे। और वही देवताएं आत्मिक स्थिति वाले थे, स्वस्थिति वाले थे। जब परचिंतन में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी कौन बनते हैं? देवताएं जो है वो पूज्य बनते हैं, पहले पुजारी थे। पुरुषार्थ संपन्न होता है तो देवताएं बन जाते हैं। फिर जब नीचे गिरते हैं तो द्वापर से पूजा करने लग पड़ते हैं। इसीलिए बताया है, हम देवताएं पूज्य, हम सो असुर पुजारी। तो हम सो हम, अर्थात वही देवताएं फिर पतित असुर बन जाते हैं। पावन है तो श्रेष्ठाचारी है, पतित है तो भ्रष्टाचारी है। अर्थात श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण देवताएं करते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से विकारी भावनाओं का आचरण असुर करने लगते हैं। कलयुग में तो सारा गंद लगा पड़ा है, तो खान पान सब कुछ भ्रष्टाचारी। और श्रेष्ठाचारी दुनिया को स्वर्ग या बहिष्ठ कहा जाता है। रावण संप्रदाय में 5 विकारों का राज्य है तो भ्रष्टाचारी है। जितना भ्रष्ट बनते हैं उतना ही दृष्टि में चंचलता आएगी, और जितना श्रेष्ठ बनते जाएंगे उतना ही दृष्टि में स्थिरता आती जाएगी। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बन जाते हैं। ज्ञान माना जानना, जानने से गोरे, अज्ञानता से काले। तो योगाग्नि कहा जाता है। इस अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। तो काम अग्नि में जल करके काले बन गए, योग अग्नि में जल करके गोरे बन जाते हैं। ज्ञान अग्नि है, योग अग्नि है। इस अग्नि में खाद वाला सोना डाला जाता है तो सोना भी शुद्ध हो जाता है। आत्मा गोरी बन जाती है, पवित्र बन जाती है। तो यहाँ ये टॉपिक हम समझ रहे हैं कि वास्तव में आत्मा विकारों के कारण काली बनी है। अब इसे गोरा करना है तो स्थूल पानी का कोई औचित्य ही नहीं है। आत्मा सूक्ष्म है तो आत्मा को धुलने के लिए, आत्मा के पापों की कट उतारने के लिए योग अग्नि और ज्ञान अग्नि की आवश्यकता है। इसे ही हमने अंतिम पॉइंट्स में इस तरह से समझा था। पानी का स्नान करने से ऐसे भक्ति मार्ग वाले मानते हैं पाप भस्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो स्थूल चीजें उठा ली है। पानी का स्नान करने से सोचते हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन पानी जो है वो स्थूल शरीर की सफाई करता है। आत्मा की सफाई के लिए ज्ञान जल चाहिए, क्योंकि हमने समझा है आत्मा सूक्ष्म है और ज्ञान भी सूक्ष्म होता है। तो इस ज्ञान से ही आत्मा साफ हो सकती है। ज्ञान जल हमारे पापों को भस्म करने की शक्ति रखता है।
ज्ञान स्नान से हमारे पाप भस्म हो सकते हैं, पानी से पावन बन न सके। अगर ऐसे होता तो पतित पावन बाप को क्यों याद करते? आत्मा अगर पानी से ही पवित्र बन गई होती तो फिर द्वापर से कलयुग नहीं आता, पापी युग। पानी के स्नान करने से नीचे गिरे या ऊपर उठे? नीचे गिरे। तो पतित पावन बाप ही आकर हमको ज्ञान सुनाकर पावन बनाते हैं। ज्ञान के द्वारा ही पाप भस्म होते हैं। इस बात के लिए हमने एक शब्द समझा था, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 17, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान से धुले पापों वाले। और इसी बात के लिए हमने समझा था ज्ञान अग्नि से ही योग अग्नि प्रज्वलित होती है। और जितनी जितनी ज्ञान अग्नि अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा निरंतर जो जितना ज्ञान अग्नि में रहेगा उतना ही उनसे उनकी भगवान से स्नेह प्रीत जुड़ेगी। तो याद की अग्नि ज्वाला रूप जो योग है वो ऐसे हो जाएगा जिससे आत्मा के ऊपर से सारे पापों की कट उतर जाती है। व्यभिचार की कट, पतितपने की कट, विकारों की कट, आसुरी अवगुणों की कट उतर जाती है। इसे ही अध्याय 4 का श्लोक नंबर 37, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 19, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। इन दोनों में भी ज्ञान अग्नि और योग अग्नि से ही पाप कर्मों को जलाने की बात बताई हुई है। तो इसे यहाँ हमने समझा अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10 में भी राग भय क्रोध अर्थात ये पाप, इनसे रहित होकर के जो तपस्या से पवित्र बनते हैं वो मेरे भाव को पाते हैं। तो जो जो ज्ञान योग अग्नि से पावन बनते जाते हैं वो फिर प्राप्ति करते हैं स्वर्ग के सुखों की। तो इस तरह से हमने इस बात को समझा था कि वास्तव में ये जो बात है ज्ञान अग्नि और भगवान की योग अग्नि से ही पावन बना जाता है, न कि स्थूल गंगा के स्नान करने से कोई पावन बनता है। इसी बात के लिए भगवान के द्वारा ही पावन बनने के लिए अध्याय 6 का 45, अध्याय 9 का 30 से 31, 32, इन सब में भगवान की अव्यभिचारी याद के द्वारा ही पावन बनने का उल्लेख आया हुआ है। तो अभी प्रश्न ये उठता है फिर, जब गंगा के स्थूल जल से कोई भी पावन हो नहीं सकता तो आखिर ये मान्यता क्यों चली आई? और इस बात को हमने इस तरह से समझा था कि वास्तव में गंगा का कनेक्शन जो है वो शंकर की जटाओं से है। शंकर को ही, महादेव को ही गंगाधर भी कहा जाता है। वास्तव में स्थूल पानी की जो गंगा नदी है वो तो केवल पानी को बहाती है और लोगों के उपजीविका के लिए पानी प्रदान करती है, लेकिन उससे आत्मा के पाप भस्म नहीं हो सकते। और जो गंगा शंकर के सिर पर दिखाई हुई है वास्तव में वो गंगा नदी कोई स्थूल पानी की गंगा नदी नहीं है। इसीलिए महादेव के सिर पर एक छोटा सा गंगा नदी के रूप में कन्या का चित्र भी दिखाया जाता है। तो स्पष्ट यह है कि वो कोई स्थूल पानी की गंगा नदी नहीं बल्कि कोई ऐसी चैतन्य हस्ती है। जो ये तो हमने समझा कि भगवान के द्वारा ही ज्ञान मिलता है। तो उस ज्ञान को, ज्ञान जल को सबसे ज्यादा जिसने सात्विक अवस्था में धारण किया वो कोई चैतन्य आत्मा है। शिव शंकर के टॉपिक में हमने समझा था कि निराकार परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस एक व्यापी स्वरूप में प्रवेश करते हैं वो है महादेव, जो कि संसार में सार्वभौम सत्ता है। और उस महादेव का आधार लेकर के इस सृष्टि का परिवर्तन किया जाता है। कैसे? तो ज्ञान के द्वारा। और उस ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए गंगा जैसी कोई चैतन्य आत्मा निमित्त बनती है, कोई कन्या है। जो ईश्वरीय कार्य जब इस पुरुषोत्तम संगम युग में शुरू होता है तो सबसे पहले सात्विक अवस्था में
उस ज्ञान को धारण करती है। और विशेषकर साधु सन्यासी जो है वो गंगा को अपनी माता मानते हैं। तो ऐसे सन्यासियों का ज्ञान के द्वारा उद्धार करने और भगवान का यथार्थ परिचय देने के लिए गंगा जैसी आत्मा निमित्त बनती है। अब सर पे क्यों चढ़ाया है? तो प्यार के कारण किसी को सिर पे चढ़ाया जाता है। जिसने भगवान का सबसे ज्यादा कार्य किया, सबसे ज्यादा सर्विसेबल बनी, तो वो गंगा नदी जो है उस सर्विस के कारण भगवान प्यार के मारे उन्हें सिर पर चढ़ाते हैं। तो इसीलिए यादगार चित्रों में गंगा नदी को अर्थात उस चैतन्य कन्या को सिर पे दिखाया है। तो सिर पे चढ़ाना अर्थात प्यार के कारण उनकी महिमा करना, ऊंची प्राप्ति कराना। तो उस यादगार को ही भक्ति मार्ग वालों ने न समझने के कारण स्थूल पानी की गंगा नदी समझी। हालांकि जो शुरू में हमने समझा था कि भगीरथ राजा तपस्या करते हैं, तो तपस्या करके उन्होंने गंगा को धरती पे तो लाया। तो यहाँ वास्तव में सबसे पहले ईश्वरीय कार्य की शुरुआत होती है। तो परमपिता शिव का आधार बनने वाला जो तन है, मुकर्रर तनधारी, वही भाग्यशाली रथ है जिसका स्वयं भगवान आधार लेते हैं। तो उस भगीरथ राजा ने ज्ञान योग की ऐसी तपस्या की, तो सारे ईश्वरीय ज्ञान को अपने बुद्धि में धारण कर लेते हैं। उस ज्ञान जल से पवित्र बना जाता है। उस ज्ञान को धारण किया और फिर बाद में संसार के कल्याण के लिए दोबारा तपस्या करके उसी ज्ञान को संसार के सामने ईश्वरीय ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के द्वारा फैलाना शुरू किया, जिस ईश्वरीय ज्ञान से सबका उद्धार होता है। और भगवान के उस स्तनधारी के लिए सबसे ज्यादा सहयोगी अंत में सात्विक अवस्था में ज्ञान तो लिया, लेकिन अंत में जाकर के अपनी अवस्था को बना करके वो गंगा वाली आत्मा जो है ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करके भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए मददगार बनती है। तो इसीलिए ही सबसे ज्यादा गंगा ने ज्ञान की सेवा की, साधु सन्यासियों को भगवान तक पहुंचाने का ज्ञान दिया। इसीलिए गंगा को सिर पे चढ़ाया चढ़ाया हुआ है, अर्थात गंगा महादेव के सिर पर विराजमान दिखाई जाती। इस तरह से आज के टॉपिक में हमने इस पांचवें प्रश्न के उत्तर को लंबे समय तक हम विस्तार से समझते आए हैं, तो उसे आज के क्लास में सार में संक्षेप में समझा है। और आज के लिए तो ये टॉपिक यहाँ पूरा हुआ है। कल के क्लास में इसकी टेस्ट होगी। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही पूरा करते हैं। ओम शांति।